नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेके आता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपने फैक्ट्री का, अपने इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली रीड करवाना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, अगर अंकशास्त्र के माध्यम से आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो सीधा आइए www.astrotak.com पर मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए, सीधा कॉल मिलाइए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ प्रोफेशनली, सिर्फ एस्ट्रो तक के माध्यम से। तो चलिए अब बढ़ते हैं वास्तु के सच में, आज के खास विषय पर, जहां हम करेंगे वास्तु के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान। आइए जानते हैं मित्रों, आज वास्तु का सच में हम एक बड़े ही रोचक विषय को लेकर आए हैं आपके सामने। शंख। शंख वो जो आपके जीवन में सफलता ला देता है, सफलता के पंख लगा देता है। शंख वो जो रंक को राजा बना देता है। शंख लक्ष्मी का सौदार भाई, समुद्र का पुत्र, विष्णु का साला भी कहा गया उसे, और भगवान विष्णु का आयुध भी शंख है। भगवान विष्णु के 4 आयुध कहे गए हैं: पद्म, चक्र, गदा और शंख। अलग अलग तरीके के शंख हैं और शंखों को रखने के नियम भी हैं। अगर आपके घर में शंख गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि वो आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान दे सकता है, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल भी हम बात करेंगे। आपने जब कभी भी भगवान विष्णु को देखा है या उनके चित्र को देखा है तो वो क्षीर सागर में है, नदी में नहीं है, सागर में है। सागर कहाँ है? दक्षिण में। पैसा कहाँ है? दक्षिण में। शंख कहाँ से निकलते हैं? जल स्रोत से। अमूमन जो बड़े शंख होते हैं, सागर से। सागर जहां भी है वहां धन है। श्रीफल यानी कि लक्ष्मी का फल, नारियल, वो कहां होता है? समुद्र तट पे। सीपे कहां होती है? समुद्र में। शंख नवरत्नों में से एक रत्न है। कहां से निकला था? समुद्र मंथन से। अब शंख हमने घर में कहां रखा हुआ है, यह बहुत निर्भर करता है। अब मैं आपको वास्तु का एक एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। हमेशा भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण के प्रारूप, जैसे तिरुपति, रंगनाथन, श्रीनाथ, द्वारकाधीश, जितने भी धन से संबंधित देवता माने गए हैं, वो हमेशा उनकी पीठ दक्षिण की तरफ होती है और वो उत्तर की तरफ देखते हैं। और अमूमन नारायण फॉर्म में विष्णु की जो पीठ होती है वो सूर्य की तरफ होती है और वो पश्चिम की तरफ देखते हैं। अलग अलग भेद हैं कृष्ण के। द्वारकाधीश जो हैं वो सूर्य की तरफ देख रहे होते हैं। जगन्नाथपुरी में कृष्ण पश्चिम की तरफ देख रहे होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग विष्णु के फॉर्मेट हैं और वो अलग अलग 8 स्वरूपों में पूजे भी जाते हैं। इसी प्रकार से शंख की लोकेशन तय करती है कि उसे कहाँ रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत डायरेक्शन में रखा गया है तो वो बड़ा प्रॉब्लम देता है। कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ शंख नहीं रखा जाता या उसे नहीं रखना चाहिए? सबसे पहली डायरेक्शन
जिसमें शंख नहीं रखना चाहिए है वो है ईशान कोण, और 99% लोग इसको ईशान कोण में ही रखते हैं। अब मैं क्यों मना कर रहा हूँ ईशान कोण में शंख रखने के लिए? आपने कभी शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल देखा है? कभी नहीं होता। कोई शंख नहीं बजता, ना शंख का प्रवेश होता है शिवालय में। शिव पूजन में शंख की मनाही है, और ईशान डायरेक्शन ही परमेश्वर शिव की है, इसलिए इस दिशा में शंख कहीं नहीं रखा जाता। पॉइंट नंबर 2, कभी भी किसी भी सूरत में नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शंख को नहीं रखा जाता। उसका सबसे बड़ा कारण है ये दिशा नैऋति की है, एक तरीके के पूर्वज हैं। इस दिशा में रखा गया शंख आर्थिक हानि देता है और स्वास्थ्य की हानि देता है। तीसरी दिशा जिस दिशा में शंख नहीं रखा जाता वो है उत्तर पश्चिम, यानी कि व्यायव कोण। इस दिशा में शंख रखने से मूलतः चंद्रमा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और व्यक्ति को मनोरोग देता है। ये 3 ऐसी दिशाएं हैं जिसमें शंख को कभी नहीं रखना चाहिए। चौथी दिशा अंडरग्राउंड है, इसे कभी भी अंडरग्राउंड में अगर किसी का मकान है या कुछ है, वहाँ शंख कभी भी स्थापित नहीं किया जाता। 5वीं दिशा, 10 दिशाओं में से 5 दिशाओं में शंख नहीं रखे जाते, वो है उत्तरार्ध, आकाश की तरफ। छतों पर अगर किसी का मंदिर बना है वहाँ पर भी कभी शंख नहीं रखा जाता। उसका कारण है कि आकाश में जब कभी भी शंख रहता है तो वो स्वयंभू रूप से बजना है, या उसमें से ध्वनि आकर्षित होती है जहाँ पर वेस्टेज हो जाती है एनर्जी की। ऐसे लोग जो घर की छतों पर शंख या कुछ रखते हैं, वो लोग कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह पाते, उन पर ईश्वरीय कृपा कभी नहीं होती है। शंख को रखा कहाँ जाए? शंख सबसे बेस्ट अगर कहीं रखना है आपको तो घर की दक्षिण दिशा में रखिए, यहाँ से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी। शंख को अगर आपको रखना है तो उसको उत्तर दिशा में रखिए, यहाँ से चिरायु धन की प्राप्ति होती है। शंख अगर आपको कभी रखना है तो इसे पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है, जहाँ से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान उपेंद्र कहलाते हैं, उपेंद्र। शंख को दक्षिण पूर्व में भी रखा जा सकता है, क्योंकि यही दिशा जो है वो काम सुख की और महिलाओं की और गृह लक्ष्मी की दिशा है। लेकिन इस जगह पर एक अलग तरीके का शंख रखा जाता है। शंख भी 8 अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ पर बजाने वाला ब्लोइंग शंख जो हम विष्णु या लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो नहीं रखा जाता। यहाँ पर एक दूसरे तरीके का शंख रखा जाता है जिसको चावल के डब्बे में रखा जाता है, और वो जो शंख होता है उनके प्रकार जो हैं हर शंख के वो अलग अलग हैं। हर शंख का प्रकार बिल्कुल डिफरेंट है और उसी के आधार पर शंखों का निर्णय भी होता है। और इस शंख को जो कहते हैं अन्नपूर्णा शंख कहते हैं। इसी प्रकार से मोती शंख, विष्णु शंख, कामधेनु शंख, पौंड्र शंख, ऐरावत शंख, दक्षिणावर्ती शंख, देवदत्त शंख और अलग अलग प्रकार के शंख हैं। अलग अलग एपिसोड्स में इसके बारे में अलग आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है शंख को रखने का दक्षिण में या उत्तर में। ये आपको धन की प्राप्ति देते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां वास्तु के तर्क पर हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान, बताएंगे आपको वास्तु के ज्ञान के अकॉर्डिंगली कैसे आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। अब जाने से पहले आपको यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है। आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता को हटा करके सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर तो बनता है। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं कि मैं आपके घर का
आपकी फैक्ट्री का, आपके फ्लैट का, आपकी इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, या आपकी कुंडली रीड करूं, या आपके मन में अगर कुछ सवाल है ज्योतिष से, वास्तु से संबंधित, सीधा आइए www.astrotak.com पर प्रोफाइल पे जाइए, सीधा मेरा सिलेक्ट कीजिए सर्विसेज और सीधा कॉल मिलाइए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए अपने मित्र को, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाला कल आज से कुछ बेहतर है। वास्तु का सच में फिर से आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय।